हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फ्रैक्शन। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं फ्रैक्शन, तो आज की इस वीडियो में हम लोग फ्रैक्शन के बारे में नॉर्मल जानकारी देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, यानी बेसिक इंट्रो देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। स्क्रीन में देख रहे होंगे फ्रैक्शन, इसको भिन्न भी बोलते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन की डिफिनीशन देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, ए फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स ए पार्ट ऑफ ए होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जो फ्रैक्शन होता है वो किसी पूरे भाग के किसी एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है या फिर उससे ज्यादा, सामान्य तौर पर किसी नंबर के इक्वल पार्ट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रैक्शन होता है वो किसी वस्तु के या किसी नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर और अच्छे से समझ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक फ्रैक्शन लिखा है 1/2, जो कि इस फिगर के माध्यम से समझाया गया है। यानी कोई एक ये पूरा एक पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर, और इसके दो पार्ट किए गए, ठीक है, दो इक्वल पार्ट्स किए गए, ठीक। अब इसमें जो कलर वाला पार्ट है, ये साइडो या लाइनिंग वाला जो पार्ट है, ये इसका एक पार्ट हुआ और दूसरा पार्ट एक ये है, ठीक है। तो दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा, ठीक है। दोनों पार्ट को मिलाएंगे तो ये पूरा बन जाएगा। या फिर हम इस तरीके भी बोल सकते हैं कि इस पूरे को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट पार्ट ये ऊपर है जो कि शैडो में है और एक ये सेकंड है, ठीक है। इसमें जो शैडो वाला है, अगर हमें इस पार्ट को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इसे 1/2 लिख करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो 1 है ये शैडो पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और ये जो नीचे होता है ये उस वस्तु के या उस चीज के या उस नंबर के जितने पार्ट किए गए हैं उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है। कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैंने कितने 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया, 4 इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ये 4 इक्वल पार्ट में से मैंने क्या किया कि एक पार्ट को कलर कर दिया। यानी कि पहले मेरे पास कितना था, टोटल कितना है, एक स्क्वायर है, ठीक है। फिर मैंने उसके कितने इक्वल पार्ट किए। तो जो पार्ट होते हैं यानी टोटल पार्ट होते हैं कि टोटल एक वस्तु को या फिर एक नंबर को या फिर किसी भी एक कंप्लीट चीज को जितने पार्ट में किया जाता है वो चीज नीचे लिखी जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्क्वायर है जिससे कि 4 इक्वल पार्ट में यानी 4 इक्वल पार्ट में कट किया गया है। तो यहाँ पर जितने टोटल पार्ट होते हैं वो यहाँ पर नीचे लिखा जाता है। तो यानी 4 पार्ट है इसके, ठीक है। अब 4 पार्ट्स में से जो फ्रैक्शन होता है वो किसी एक पार्ट को या फिर उससे ज्यादा पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक ही पार्ट को कलर किया गया है, तो यहाँ पर मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। यहाँ पर एक चीज और देख सकते हैं, ठीक है। इसी का एग्जांपल एक और मैंने लिया है इसी तरीके का। सेम मैंने वही किया है कि एक स्क्वायर है उसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। तो यहाँ पर जो टोटल पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। और उसके बाद अब मैंने जो कलर वाले हैं यानी शैडो वाले जो हैं वो मैंने 3 लिए हैं। वो कितने लिए, 3 लिए हैं। तो यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। तो ये 3/4। तो ये जो शैडो पार्ट है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक चीज है, यानी कोई एक चीज यानी कि यहाँ पर क्या है, वो स्क्वायर है और स्क्वायर को 4 पार्ट में कट किया गया। 4 पार्ट में क्या किया गया, कट किया गया, जो कि ये बताता है, ठीक है। ये जो नीचे नंबर लिखा होता है वो बताता है। अब उस 4 पार्ट में से कितने पार्ट लिए गए वो हमें ऊपर लिखना होता है, जो कि यहाँ पर 3 है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। इसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ। यानी कि ये एक पूरा स्क्वायर है, फिर उसके 4 पार्ट किए गए हैं जिसमें से एक पार्ट को लिया गया है,
तो ये जो 1/4 है ये एक फ्रैक्शन है जो कि यही बता रहा है कि कोई एक चीज है उसके 4 पार्ट किए गए हैं और उसमें से एक पार्ट को लिया गया है। ये भी इसी तरीके हो जाएगा कि 4 पार्ट किए गए हैं और उसमें से 3 पार्ट लिए गए हैं। क्या अब तुम लोग इसके बारे में बता सकते हो कि इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? तो हाँ, ट्राई करो और देख लेते हैं कि कैसे इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये क्या है, सर्कल है। ठीक है, सर्कल है जिसके सबसे पहले काउंट ये करो कि टोटल पार्ट कितने किए गए, और सारे पार्ट इक्वल होते हैं क्योंकि कोई भी पार्ट अलग नहीं होगा कि कोई कम हो कोई ज्यादा हो, कम ज्यादा नहीं हो सकते, सारे इक्वल पार्ट होंगे। तो यहाँ पर ये सारे इक्वल पार्ट हैं और उसमें से हमें ये देखना है कि सबसे पहले टोटल पार्ट कितने हैं, यानी एक जो सर्कल है उसको कितने पार्ट में कट किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट कर लेते हैं, यहाँ से काउंट करना चालू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल पार्ट हमारे पास कितने हैं? 8। तो यानी कि 8 पार्ट किए गए हैं। एक सर्कल है जिसको 8 पार्ट किए गए हैं, यानी 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब उसमें से कितने पार्ट लिए गए हैं या कितने पार्ट कलर हैं, वो कितने हैं। ठीक है, तो अब उनको हम देख लेते हैं। तो कलर हमारे पार्ट है 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो 3/8 मिला ये एक फ्रैक्शन है। और अब हम 3/8 को हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्या है, यानी कि कोई एक चीज है, यहाँ पर एक सर्कल है या कोई भी चीज हो सकती है, उसके 8 पार्ट किए गए हैं, ये पूरे पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उसमें से कितने पार्ट लिए जा रहे हैं, यानी कि वो ऊपर वाला नंबर रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है कि अब आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। ए फ्रैक्शन हैज 2 पार्ट्स, द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द न्यूमरेटर, द नंबर बिलो द लाइन इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। इट मीन्स जो फ्रैक्शन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जिसमें जो ऊपर लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो नीचे लिखा हुआ नंबर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। और यहाँ पर एक ये लाइन देख रहे हैं जिसे हम फ्रैक्शन बार बोल सकते हैं। इस तरीके इस वीडियो में हम लोगों ने फ्रैक्शन के बारे में बेसिक जानकारी सीखी। तो लास्ट में एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फ्रैक्शन 1/5 लिख दिया है। ठीक है, अब अगर इसे हमें पिक्चर के माध्यम से अगर बताना हो कि 1/5 होता कैसे है तो इसको कैसे करेंगे, तो सोचो और करो। तो मैं इसको करके दिखा देता हूं। यहाँ पर हम कोई भी एक शेप ले सकते हैं, कोई सर्कल ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं या फिर रेक्टेंगल टाइप में ले सकते हैं। बस उसमें करना क्या है कि हमें 5 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड करना है। सबसे फर्स्ट काम यही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक सर्कल ले सकते हैं या फिर हम लोग एक रेक्टेंगल भी ले सकते हैं या स्क्वायर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ठीक है, अब मैं इसको 5 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये 5 इक्वल पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, ओके। अब हमें करना क्या है कि 1 पार्ट को क्या करना है, कलर करना है, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, इसका मतलब होता है कि उतने ही इक्वल पार्ट में हमें कट करना है, जो कि मैंने पे यहाँ पे कर लिया है। 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। 1 2 3 4 5। पहले एक रेक्टेंगल था, फिर मैंने उसको क्या किया, 5 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया। क्यों 5 में किया, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 है। अब हम इसको डिनोमिनेटर बोलेंगे क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं कि फ्रैक्शन में नीचे जो लिखा होता है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये जो लाइन होती है इसको फ्रैक्शन बार बोलते हैं। तो यानी डिनोमिनेटर में जो भी होता है उतने इक्वल पार्ट्स में हमें उसे कट करना होता है, और जो न्यूमरेटर में होता है उसे हमें क्या करना होता है, कलर करना होता है, या फिर वो पार्ट हमें मिलता है।
तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो 1 पार्ट को कलर करेंगे, 2 लिखा होता तो 2 पार्ट को कलर करते, 3 लिखा होता तो फिर 3 पार्ट को हम कलर करते। तो 1 पार्ट को हमें कलर करना है, कोई सा भी कर सकते हैं, इसको कर लें, इसको कर लें या फिर इसको, किसी को भी कर सकते हैं, वो हमारा सेम ही रहेगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, ठीक है। आप किसी को भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट्स करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।